तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ये वर्ड कहाँ से बना है, कंप्लीट से बना है कि सब्जेक्ट को पूरा करने वाला, सब्जेक्ट का पूरा उसे बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट अलग होता है, यहाँ पे ई होता है, यहाँ पे आई होता है, किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना, तो इट इज़ डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट ये बड़ा है कंप्लीट वर्ड से, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला, एंड कॉम्प्लीमेंट तारीफ करना। तो इंग्लिश में वर्ब, ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट का एक्शन ना बना के उनकी स्टेट बताती है, तो सब्जेक्ट जो वर्ब लिंक करके उसे सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे लिंकिंग वर्ब होगी, जैसे लुक, साउंड, स्मेल, फील, टेस्ट, अपेयर, सीम, गेट, ग्रो, रिमेन, बिकम एंड बी। जो लिंकिंग वर्ड्स होती है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करने का काम करती है। सो बी का फॉर्म क्या होता है, इज, आर, एम, बी, वर, बीइंग। और इन सारी वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हो जाता है, हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा होता है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है लिंकिंग वर्ब के बाद, हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो किसी में भी आप सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करते हो, वो एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा होगा, तो यहाँ पे इक्वल का साइन होगा, हमेशा एक ही पर्सन के बारे में बात करेगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, इन तीनों के अलावा नहीं हो सकता। तो पार्ट ऑफ स्पीच में 8 चीज़ें पढ़ी थी, उसमें से या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे आई एम ए टीचर, यहाँ पे क्या सिर्फ एक स्टेट बताया, यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं बता रहा है कि मैं हो रहा हूँ, मैं टीचर बन रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ बता दें आई एम अ टीचर, सिर्फ एक स्टेट बताइए आई एम अ टीचर, कोई एक्शन नहीं है। जैसे आई एम अ टीचर, तो आई एम ए ये क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम करेगा। और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, लिंकिंग। बी क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमने देखा था सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे आई एम अ टीचर, तो ये आई है सब्जेक्ट एंड अ टीचर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड एम है लिंकिंग वर्ब। जैसे लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी बी के बाद जो लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और हमें पता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम या तो नाउन करता है, प्रोनाउन करता है, या एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम क्या करे, नाउन, अ टीचर। यहाँ पे सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इक्वल का साइन होता है, बिकॉज ये आई और एक टीचर एक ही बंदे की बात कर रहा है। तो आई एंड टीचर, ये है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे वी आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आर क्या है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो बी की फॉर्म होती है वो क्या करती है, जब बी की फॉर्म होती है वो उसके बाद जो भी आता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, दोनों सेम है, इक्वल का साइन है। वी और फ्रेंड्स सेम चीज़ है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। तो क्या है, ये है प्रोनाउन, सर ये तो नाउन है, इसे नाउन बोलेंगे, नाउन। सो ज़्यादातर लोगों को लगता है वर्ब के बाद जो भी लिखा होता है ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे वर्ब के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, तो ये लिंकिंग वर्ब है बी वाली, और इसके बाद जो भी आएगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो शी क्या है, ब्यूटीफुल, तो शी एंड ब्यूटीफुल भी इक्वल साइंस। और ब्यूटीफुल क्या है, ये तो या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा। तो दिस इज एडजेक्टिव। जैसे एडजेक्टिव क्या था, प्रोनाउन के बारे में बताया, तो प्रोनाउन क्या है, शी के बारे में जो बता रहे हैं वो एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन के बारे में जो विशेषता बताता है एडजेक्टिव बोलते थे, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो क्योंकि हमें पता है कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो तो या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव है, तो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मेन वर्ब बी के बाद जो भी आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि बी क्या होता है, पार्ट ऑफ एक, ये है एक टाइप का लिंकिंग वर्ब का पार्ट है, लिंकिंग वर्ब। जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, तो ये क्या मेन वर्ब है। तो टेस्ट, स्मेल, ये क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। तो इसके बाद जो आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, और ये क्या है, सब्जेक्ट। बिकॉज ये सारी लिंकिंग वर्ब होती है, जैसे लुक, साउंड, स्मेल, फील, टेस्ट वाली आ गई। अपीयर, सीम, गेट, ग्रो, रिमेन, बिकम, बी, जब मेन वर्ब हो तब। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव। तो ये क्या है, इसकी शुगर की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इट इज़ एडजेक्टिव। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, शुगर के बारे में बता रहा है कि इट इज़ स्वीट। जैसे सीम, शी सीम्स लकी, ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो शी सीम्स लकी, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और लकी क्या है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। जैसे क्वेश्चन है शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो इज़ क्या है, मेन वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब भी लिंकिंग वर्ब भी है, लिंकिंग वर्ब के पाँच जो आता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे शी इज़ अ गर्ल एक सेंटेंस बन सकता है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल ये सेंटेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, गर्ल। तो गर्ल होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो एक गर्ल इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये है, ये नाउन है, एंड ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो शी एंड गर्ल सेम है। तो शी एंड गर्ल क्या है, शी का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ना कि ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल नहीं है, शी है, गर्ल है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब एग्जाम्पल है, इट वॉज दे
हु वर रनिंग फास्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो इट वॉज दे हु वर रनिंग फास्ट, दिस वॉज दे, तो वॉज क्या है, मेन वर्ब यहाँ पे, मेन वर्ब ये लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद जो भी आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो दे क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इट और दे सेम के लिए, इट वो हम थे तो इट वॉज दे, तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो इक्वल का साइन है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में, और ये क्या है, इट इज़ अ प्रोनाउन, क्योंकि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। तो स्टेटमेंट है इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, तो यहाँ पे इज़ है, इज़ मेन वर्ब है, एंड इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, और ये क्या है, इट इज़ प्रोनाउन, एंड इट एंड आई के बीच में इक्वल साइन है, इट इज़ आई, इट और आई। सो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होता है, जैसे वर्ब के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट, वर्ब के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, जैसे ही मैरिड अ राइटर और ही बिकेम अ राइटर, तो यहाँ पे हमें पता है मैरिड क्या है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब यहाँ पे राइटर, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अब देखो यहाँ ही मैरिड, अब यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, नाउन, यहाँ पे भी नाउन है। सो हमें पता है कि वर्ब के बाद नाउन आता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद नाउन होता है तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। वॉट एंड हुम भी बोल सकते हैं, दैट ही मैरिड हुम अ राइटर, तो ये क्या हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, एंड ही बिकेम, अब ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और हमें पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इक्वल होते हैं, जैसे ही बिकम अ राइटर, तो उसी के बारे में बात करिए, ही और राइटर सेम चीज़ है, यहाँ ही मैरिड है राइटर, ही एंड राइटर यहाँ पे अलग अलग हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, जैसे ही राइटर अलग अलग लोग हैं, ही अलग है और राइटर जो जिससे शादी की है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे यही इंसान राइटर, ही बिकेम राइटर। और हमने देखा था ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ें बन सकते हैं, एक तो या तो नाउन या प्रोनाउन, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन चीज़ें बन सकती हैं, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। फिर हमने देखा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है इक्वल का, ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के इक्वल का रिलेशन नहीं होता है, जैसे ही राइटर अलग अलग है, यहाँ पे मैरिड, ही मैरिड है राइटर, यहाँ पे ही इंसान अलग है, मैरिड और राइटर अलग है, यहाँ पे ही राइटर है, यहाँ पे राइटर ही का ऑब्जेक्ट है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग पर्सन है, ही एंड राइटर अलग पर्सन है, लेकिन यहाँ पे ही एंड राइटर सेम पर्सन, तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एंड ये सब्जेक्ट है, ये उसका ऑब्जेक्ट है।